जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और तो मेरे दोस्त, आइए आज की क्लास शुरुआत की जाए। मेरे दोस्त, हम सभी पिछले क्लास में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का दूसरा का पहला में 5 क्वेश्चन था, वो हम समझ चुके थे। यदि वो आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। हाँ मेरे दोस्त, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 का दूसरा में 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन समझेंगे और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी समझेंगे हम लोग। और मेरे दोस्त, इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच आउट कर लीजिए उसे, कि ज्यामितीय विधि से कोण का मान ज्ञात करना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, tan 30 cos 60। तो एक वीडियो है छोटा सा, उसे आप वॉच आउट कर लें और आपको वहां से चीजें समझ में आ जाएगा। तो आइए मेरे दोस्त, आज की क्लास शुरुआत की जाए। तो मेरे दोस्त, प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, आइए देखा जाए और चीजों को समझा जाए। तो मेरे दोस्त, 2 tan 30 डॉट कोई सही नहीं है तो इसका मतलब इंटू tan 30 का मान 1/√3। ओके, ये टोटल चीज बटा में है तो बटा का मतलब भागा। भागा में क्या है, गौर करेंगे तो चीजें दिख रहा है 1 + tan 30 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट ना। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। चीजें क्लियर है, यहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है, 2/√3, 2 1 कम 2 और बटा में √3, भागा का साइन है। ओके, 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे √3। रूट का स्क्वायर होता है, जब कभी भी रूट का स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा। हाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहां तक क्लियर। हाँ मेरे दोस्त, अब ये सॉल्व करना है उधर। तो ये देखिए, बटा में रूट दिख रहा है, जब भी बटा में रूट दिख जाए समझ जाइए परिमीकरण करना है। तो परिमीकरण करने की विधि तो आप जानते ही होंगे कि बस उठाकर उसी चीज को ऊपर नीचे गुणा, उसी चीज को ऊपर नीचे गुणा, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे। भागा का साइन है अपनी जगह पर, 3 इधर है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम में 3 है, 1 + 1। कुछ कहानी ऐसा होगा, आइए देखा जाए और चीजों को समझा जाए। तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा, 2√3, 2√3। यहां तक चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। जब कभी भी √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, चीजों को समझते हैं। भागा का साइन है, भागा को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। जब भी गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 1 4, 4 नीचे चला आएगा। तो 3 ऊपर गया और 4 नीचे आ गया। 3 से 3 फाइनल, और क्या हुआ कहानी, 2 से 4 दो बार में, तो आया क्या, √3/2। लेकिन ऑप्शन तो अंक में नहीं है, वह त्रिकोणमितीय मान के रूप में है। तो √3/2 किसका मान होता है, तो इसमें से देख लीजिए, साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 भी होता तो वो भी सही होता, तो cos 30 तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, साइन 60। यह रहा इसका करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है हम सभी का, क्या है प्रश्न, कुछ प्रश्न इस प्रकार है। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और इसका वैल्यू, मेरे कहने का मतलब है इसका डिग्री नहीं, ऑप्शन इसका जो है कुछ इस प्रकार है। tan 90 डिग्री, ओके, फिर आगे दे रखा है 1, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है sin 45 डिग्री और नेक्स्ट ऑप्शन है मित्र और 0। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 अपनी जगह पर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। ओके,
बटा में 1 अपनी जगह पर प्लस tan 45 का मान 1 और स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा में 1 तो है ही है प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 में घटेगा 0 और 1 1 जोड़ेंगे 2 किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो हमेशा मान क्या आएगा 0 आएगा। ओके तो आंसर क्या आया 0। आई होप की चीजें समझ में रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है और मेरे भाई अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, देखते हैं और चीजों को देखा जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त थर्ड क्वेश्चन है और मेरे भाई तो प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a। हाँ और इसमें क्या बोल रहा है, ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब ये कब सत्य होगा, इसमें से a का मान है, क्या रखें कि a का मान सत्य हो, मतलब ये जो डाटा है साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होगा। तो a की जगह पर क्या रखा जाए कि ये सत्य हो जाए। ऑप्शन है a का मान ऐसा है। ओके तो 0 डिग्री है, फिर क्या है 30 डिग्री है, फिर क्या है 45 डिग्री है ऑप्शन में, और नेक्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री। ओके करते हैं मेरे दोस्त, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे दोस्त ये देखना है कि a का मान इसमें से क्या रखें, a का मान इसमें से क्या रखें कि ये इसके लिए सत्य हो, सही हो। तो आइए देखा जाए और चीजों को समझा जाए कि आखिर क्या है। तो मेरे दोस्त एक एक रख के चेक करेंगे और क्या सही है क्या नहीं है। हाँ तो आइए मेरे दोस्त देखा जाए और चीजों को समझा जाए। तो देखते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए इसे तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए क्लास इंटर में जाइएगा तो एक सूत्र पढ़ने को मिलेगा, उस तरीके से बनाइएगा तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगा। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। हाँ लेकिन इस तरीके से आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आगे भी एक और तरीका बताएंगे, उस तरीके से समझ लीजिएगा। हाँ लेकिन ये क्लास 11th में पढ़ना आपको एक फॉर्मूला साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। जब उस हिसाब से बनाएगा तो साइन 2a की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 2a के जगह 2 साइन a इंटू कॉस ए। ओके और 2 साइन a, यदि गौर करिए तो 2 साइन a से 2 साइन a एक बार में कट जाएगा। तो अब देखिएगा कॉस a बराबर क्या मिला 1। तो भाई कॉस में किसका मान 1 होता है, कॉस में किसका मान 1 होता है। तो कॉस में कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। तो इसलिए कॉस से कॉस और तुलना करने पर बराबर a का मान क्या मिलेगा 0 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है 11th का फॉर्मूला याद रख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है। तो इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि एक एक मान को हम रखेंगे, एक एक मान को वहां पे हम रखेंगे और रखने के बाद देखेंगे कि क्या रखने पर दोनों ओर बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप रख के चेक करिएगा। तो जब हम a का मान 0 रखेंगे तो यहाँ इधर डाटा क्या हो जाएगा साइन 2a का मान रख दिए 0, समझ में आ रहा है, साइन और 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, टोटल हो जाएगा 0। इधर का मान क्या आया 0, लेकिन इधर देखते हैं तो 2 साइन a का मान क्या है 0। क्लियर है। ओके जब आगे बढ़ेंगे मित्र 2 इंटू 0 तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 0 रखने पर दोनों ओर डाटा क्या हो गया बराबर, इसलिए ये क्या है सही है, इसलिए ये सही है। लेकिन और भी चाहे तो आप नीचे रख के चेक कर सकते हैं और वह बराबर नहीं आएगा। कहना चाहे तो मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूं, आप देख लीजिए कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो मेरे दोस्त यदि 30 डिग्री रख के चेक करेंगे तो a की जगह कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 20, 30 दूना के 60, इसका मान √3/2 और ये क्या हो जाएगा
2 साइन ए का मान जब 30 रखिएगा तो √3/2, 2 से 2 फाइनल, इधर आया √3/2 और इधर आ रहा है केवल √3। ओ सॉरी, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। साइन 30 का मान 1/2, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो मैं जल्दी जल्दी भूल गया, साइन 30 का मान 1/2, तो उधर क्या है √3/2 और इधर क्या है 1/2। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए बराबर 30 रखने पर ये दोनों ओर बराबर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, अब इसी तरीके से आप रख के सभी का मान देख लीजिएगा, ये बराबर नहीं आएगा। 45 रखेगा साइन 90, साइन 90 का मान 1 और इधर रखिएगा 45, तो साइन 45 2 और साइन 45 का मान 1/√2, इसे सॉल्व करिएगा 2/√2 या कट के आ जाएगा √2, परिमीकरण वगैरह करके √2 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? साइन 45 रखने पर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए 45 भी क्या है, गलत है। हाँ, जब आप क्या बोला जाए 60 रखते हैं, तो जब 60 रखिएगा तो डाटा क्या होगा, जब 60 रखिएगा तो 60 दूना के 120, 60 दूना के 120, साइन 120 का तो ऐसे 10th में मान ही नहीं पढ़ना है। हाँ, आप ऐसे इसे गलत कर दीजिए, हाँ, लेकिन जानना चाहेंगे तो आपको 11th में चल के पढ़ना होगा, सीख जाइएगा आप कि साइन 120 का मान क्या होता है, √3/2 और इधर रखिएगा 60, तो ये क्या होगा, तो 2 और साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 खत्म, इधर आया √3/2 और इधर आया √3। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है, तो साइंस मतलब 60 डिग्री के लिए भी ये दोनों बराबर नहीं हो पाया, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 0 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। ओके, अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखा जाए और चीजों को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ जी, आंसर क्या है, ऑप्शन है cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, हाँ जी, और इसके अलावा है साइन 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। 2 tan 30 का मान 1/√3 भागा बटा, टोटल बटा में है तो बटा का मतलब भागा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। 1 अपनी जगह पर माइनस tan 30 का मान 1/√3 का ये हुआ स्क्वायर, 2 एकम 2 बटा में √3, बटा का मतलब भागा। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए और चीजों को समझा जाए। ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 1 अपनी जगह पर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, इस बात का ख्याल करिएगा। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। ये रहा, ये बटा में रूट है तो इसका परिमीकरण कर देते हैं, ठीक है, जो भी बटा में रहता है उसका परिमीकरण कर दिया जाता है, रूट रहेगा तो ठीक है, कर दिया गया। भागा वाला ये तो अपनी ही जगह पर अपनी जो भी साइन है, ठीक है, 3 एलसीएम ले लिए, क्लियर? ओके, 3 माइनस 1, ठीक है, इसे करते हैं 2/√3, सॉरी 2√3, 2 का गुणा √3 में करेंगे 2√3 और √3 से √3 खत्म, बचेगा कितना, 3। ये भागा है, गुणा में हो जाएगा और गुणा करेंगे तो नीचे वाला डाटा ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और बटा में 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 2, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा √3। √3 किसका मान होता है, और √3 जो होता है tan 60 का और cot 30 का, tan 60 का और cot 30 का, सिंपल सी बात है। तो भैया cot 30 तो है ही नहीं, tan 60, ये रहा इसका आंसर। हाँ, आगे बढ़ते चीजों को समझते हैं। और दूसरा में 4 क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। आइए आगे बढ़ते चीजों को समझते हैं।
मेरे दोस्त अगला प्रश्न है, यदि गौर करिएगा तो दे रखा है tan a प्लस बी बराबर, इसमें क्या दे रखा है tan, प्रश्न आप देख लीजिएगा, दिया है पहले, दिया क्या है tan a प्लस बी गिवन दैट, दिया है, डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं इसे, और tan a प्लस बी बराबर √3, और आगे दे रखा है tan a माइनस बी बराबर, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, क्या दे रखा है 1/√3, और हम और आगे फिर कह रखा है कि ये जो उसके बाद है 0 डिग्री से बड़ा है किसका मान a प्लस बी का, यानी a प्लस बी जो यूज करना है 0 डिग्री से बड़ा के लिए यूज करना है, ठीक है, मतलब डिग्री का मान माइनस में नहीं रख यूज करना है हमें, और ये जो है ना a प्लस बी 90 से छोटा है या बराबर है, बस यही याद है, और लास्ट में एक चीज और भी दे रखा है कि a बड़ा है b से, यानी आंसर जो आएगा a का मान जो है b से बड़ा आएगा, ये तीन चीजें दिया हुआ है, तो बस यही देखना है कि a प्लस बी का जब भी मान रखेंगे तो हम क्या बोला जाए 0 से बड़ा रखेंगे डिग्री के रूप में, और 90 से छोटा या बराबर रखेंगे, ओके, इसका मान केवल छोटा होता है, जब यहां पर रख जाएगा तो ये छोटा या बराबर, बस यही चीज का ख्याल करना है और ज्यादा कुछ ख्याल नहीं करना है। तो tan में किसका मान जो होता है √3 होता है, तो tan में tan 60 का मान √3 होता है, क्लियर होगा, ओके। अब एक काम करते हैं, तो फिर भाई तुलना करेगा तो tan से tan फाइनल होगा क्या a प्लस बी बराबर 60, हमें तो a और b का मान बोल रखा है इसमें, तो भाई a और b का मान बोल रखा है, तो हम करें क्या, किसी एक का मान यहां से पहले निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट इसको निकाल के हम आगे भी रख सकते थे, यहीं से निकाल लेते हैं, ओके। यहां तक क्या हो गया a का मान निकल गया, सॉरी प्लस b इधर आएगा तो माइनस b, ये हुआ समीकरण 1। यहां पर क्या हुआ a का मान निकल गया वो b के रूप में, यानी समीकरण के रूप में, आगे देखा जाए उसके बाद क्या है, इसके बाद मैं इधर ही बना दे रहा हूं लिखा हुआ, तो ओके, यहां तक क्लियर होगा, मैं समझ रहा हूं क्लियर ही होगा, ओके। और tan a माइनस बी, तो tan में किसका मान 1/√3 होता है, tan में किसका मान 1/√3, तो tan 30 का मान जो होता है, tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान जो होता है वह क्या होता है 1/√3, 1/√3 की जगह क्या हो गया 1/√3 की जगह tan 30, √3 की जगह tan 60, बस यही देखना कि tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan में 30 का मान 1/√3 होता है, tan से tan फाइनल होगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हाँ, यहीं पर एक काम करिएगा, डायरेक्ट उठाकर इसका मान आप देख लीजिए, यहाँ पे है, तो आप समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं, a किसके बराबर 60 डिग्री माइनस b, तो a बराबर क्या रख सकते हैं 60 डिग्री माइनस b, ये हुआ a की जगह पर, माइनस b अपनी जगह पर बराबर 30। हाँ, यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी था, a माइनस बी को कोई समीकरण मान लीजिए 2 और इसको कोई समीकरण मान लीजिए, अब विलोपन विधि से बना लेते हैं, मतलब दोनों को जोड़ लेते हो जाता एलिमिनेशन मेथड से, ओके। वहां पर भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ, और माइनस बी माइनस 2b 30 डिग्री, आप प्लस 60 इधर आएगा तो माइनस 60, ओके। b बराबर -60 अब बटा में -2 यानी 30 डिग्री। गौर करिए यहां पे b का मान क्या मिला, b का मान हो सॉरी 30 - 60 ये -30 होगा,
मैं जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हमको लगा केवल वही 60 लीजिए, 30 मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, यहां तक। बी का मान कितना? 15। ओके, बी का मान आया 15। अब हमें चाहिए क्या? ए का मान। इसलिए ए बराबर आप देख लीजिए क्या है, ए बराबर कुछ ना कुछ मिल चुका है हम लोगों को, 60 माइनस बी, 60 माइनस बी, 60, अब बी का मान 15 यानी 45। अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। यह रहा आंसर। तो मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।